Hello everyone, welcome back. Today we are doing the last lecture of the 8th chapter, that is exercise 8th D. पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. इजी चैप्टर है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस के हिसाब से भी और हमारी पर्सनल जो लाइफ है, लाइफस्टाइल के हिसाब से भी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट डील्स विद एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कैसे होता है, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके हमारे ऊपर क्या क्या इल इफेक्ट्स होते हैं. So let us start with this last exercise. For the first question is, what is a pollutant? पोल्यूटेंट क्या है, कैसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन कॉज कर रही हैं. तो ये आप अपने आप बना के भी लिख सकते हैं, बहुत बार पढ़ा है, छोटा बच्चा भी ये आंसर दे सकता है. दैट एनीथिंग विच इज़ कॉजिंग एन abnormal चेंज इन आर एनवायरमेंट, दैट इज अ पोल्यूटेंट. जो भी नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है हमारे एनवायरमेंट को, वो एक पोल्यूटेंट है ना. जैसे हम नेगेटिव थॉट्स भी पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की बात करें. सो लेट अस स्टिक टू दैट. So, toxic and otherwise harmful substances which have an undesirable impact on different components of the environment and life forms are known as pollutants. तो ऐसे कोई भी toxic substance जो कि हमारी लाइफ पे या हमारे आसपास के environment पे negative effect डालते हैं, they are known as pollutants. यहाँ पे negative की जगह यहाँ पे दूसरी term इन्होंने use किया. They have said the substances which have an undesirable effect. Anything which we do not desire, okay, that is a pollutant. Now what is the effect of the following pollutants on living beings? एक एक इफेक्ट आपको बताना है. फ्लोराइड, स्मोक पार्टिकल्स, लेड, मर्करी कंपाउंड्स, स्मॉग एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो जो फ्लोराइड्स हैं, आपने पहले जब हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो हम कहते थे कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोरीन होना चाहिए, फ्लोराइड्स होने चाहिए, इट इज़ वेरी गुड. लेकिन अभी कुछ टूथपेस्ट पिछले कुछ सालों में बैन किए गए हैं, बहुत फाइन लगा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट था, जिससे कि टीथ तो वाइट हो जाते हैं बट अल्टीमेटली वो डैमेज भी होते हैं. तो नो डाउट फ्लोराइड हमारे टीथ की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस फ्लोराइड यूज़ करने से टीथ और बोन्स दोनों डैमेज हो जाते हैं. तो फ्लोराइड का इल इफेक्ट क्या है? इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन एंड इट अफेक्ट्स आवर टीथ एंड बोन्स. अफेक्ट्स आवर टीथ एंड बोन्स नेगेटिवली. ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इट नेगेटिवली अफेक्ट्स आवर टीथ एंड बोन्स या फिर इट अफेक्ट्स आवर टीथ एंड बोन्स नेगेटिवली. नेक्स्ट है स्मोक पार्टिकल्स. स्मोक पार्टिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो हमारे जब हम ब्रीद इन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो हमारी लंग्स में जाते हैं हमारी एयर के साथ, एंड दे कॉज एस्मा एंड अदर लंग डिजीजेस. दे आर नॉट गुड फॉर आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अनहेल्दी. लेड जो है बहुत सीरियस पोल्यूटेंट है, हमारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है उनको इम्प्योर करता है, स्टॉप करता है, ढंग से काम नहीं करने देता. एंड लेड ऑल्सो कॉजेज कैंसर. नेक्स्ट इज मर्करी कंपाउंड्स. मर्करी कंपाउंड्स भी कैंसरस होते हैं. मिनामाता डिजीज़ होती है जो कि फिशरमैन में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि फिशेस के थ्रू होती है. जापान में तो बहुत ज़्यादा सीवियर इसका इफेक्ट हुआ था एक बार, मिनामाता डिजीज़. ठीक है. नेक्स्ट इज मर्करी कंपाउंड्स हो गए. स्मॉग क्या है? अगेन स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग. ये एक तो विजिबिलिटी रिड्यूस करता है, दूसरा ये अगेन इट अफेक्ट्स आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और रेस्पिरेटरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जो स्मॉग के पार्टिकल्स हैं हमारे जो लंग्स में जो एल्विलाई होते हैं वहाँ पे जाके जम जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और हमारी ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए एल्विलाई के पास स्पेस नहीं बचता. मतलब ये जो ऑक्सीजन के पास जो ऑक्सीजन को जो जगह मिलनी चाहिए उसको ये स्मोक पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं. दैट इज़ वाई हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अगेन अ वेरी सीरियस एयर पोल्यूटेंट. इट कॉजेज डेथ ऑफ मैनी एनिमल्स, क्योंकि एयर में डिजोल्व हो जाते हैं, एंड ऑल्सो कॉजेज एसिड रेन. नेक्स्ट इज व्हाट इज एयर पोल्यूशन? हाउ डज दिस पोल्यूशन टेक्स प्लेस? एयर पोल्यूशन होता क्या है? एयर पोल्यूशन क्या है? डिटीरियोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर अराउंड अस. हमारे जो आसपास की एयर है उसकी क्वालिटी, कुछ पैरामीटर्स सेट हैं कि हाँ हमारी एयर में इतने % ये गैस होनी चाहिए. अगर वो परसेंटेज चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, तो वो मतलब हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स चेंज हो गए, तो वो एयर जो है वो पोल्यूटेड कहलाती है. So deterioration of air quality is known as air pollution. It can be because of many gases
तो बहुत सारे गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं सच एज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाइड्रोकार्बन्स, स्मोक, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, डस्ट एंड some other particulate pollutants like mist, spray, fumes. ये सब जो हैं ये एयर पोल्यूशन के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्लीन ड्राई एयर. ये आपको बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है. ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं कि आपको एग्जैक्टली टेबल बनाने को देंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा कि ये आपकी डायरेक्ट बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट इज नेम सम पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स. आपको पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा है, तो पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं? सॉलिड पार्टिकल्स. जो एयर के साथ जो सॉलिड पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं दे आर नोन एज पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स. तो दे आर डस्ट, स्मोक, मिस्ट, स्प्रे एंड फ्यूम्स. नेक्स्ट इज व्हाई सिगरेट स्मोकिंग हार्मफुल. सिगरेट स्मोकिंग क्यों हार्मफुल है? क्योंकि एक तो जो स्मोक कर रहा है उसके लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, उसके अंदर स्मोक जा रहा है, पार्टिकल्स जा रहे हैं, उसके लंग्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. उसके अलावा जो उसके साथ में जो लोग हैं, उसकी जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, जो जब वो स्मोक करता है उसके आसपास बैठे हैं, उनके लंग्स भी अफेक्ट होंगे. तो सिगरेट स्मोकिंग में डबल नुकसान हो रहा है. एक तो जो बंदा स्मोक कर रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसके अलावा जो उसके साथ वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या उसके कलीग्स हैं, जिसको वो भी अफेक्ट होते हैं. तो दैट इज नोन एज पैसिव स्मोकिंग. कि वो खुद बेचारे स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस बंदे के साथ बैठे हैं तो दे आर ऑल्सो इनहेलिंग स्मोक. सो दैट इज पैसिव स्मोकिंग. सब लोगों को नुकसान होता है. एंड इट ऑल्सो कॉजेज लंग कैंसर एंड एस्थमा. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्मॉग. स्टेट इट्स डैमेजिंग इफेक्ट्स. स्मॉग क्या होता है? कि स्मोक प्लस फॉग इज नोन एज स्मॉग. तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, पार्शियली ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एयर पोल्यूटेंट्स जितने भी हैं, their derivatives produced by industries and automobiles, they form जो ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स मिलके एक थिक डार्क डस्टी एयर का एक कंपोनेंट बना लेते हैं जिसको कि हम स्मोक बोल रहे हैं. और जब वो स्मोक फॉग के साथ, वो वाला जो इन्फेक्टेड जो ऐसा वाला स्मोक है जिसमें कि बहुत सारी पॉइजनस गैसेस हैं, जब वो फॉग के साथ कंबाइन करता है देन इट इज़ नोन एज स्मोक. उसके डैमेजिंग इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं. सबसे पहले तो ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ऑर्गन्स हैं, उन सबको इरिटेट करता है, उनको परेशान करता है. उनकी जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग होती है, जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन है ना आपकी, उसको अफेक्ट करता है, उसको इरिटेट करता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है. तो इट इज़ नॉक्शियस एंड इरिटेटिंग. उसके अलावा इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, इंड्यूसेस रेस्पिरेटरी ट्रबल, एंड ऑल्सो इफ इट इज़ it increases to a certain extent. If it causes a certain limit, it can also cause death by suffocation. So it is noxious and irritating. Noxious means very very unfriendly to the respiratory system.